Hare Krishna, Jai Jagannath. So today's topic which we are going to discuss is fast allogenic bone marrow transplantation by Odisha doctors, that too free of cost. तो पहला एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है जो कि उड़ीसा के डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। ठीक है, कहाँ पे कौन से डॉक्टर कौन से मेडिकल कॉलेज के सी एससीबी मेडिकल कॉलेज जो कि श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक में है। तो वहां पे ये चीज हुआ है। ठीक है, तो एक के बाद एक जानेंगे हम क्या होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, क्या होता है एंड एलोजेनिक क्या होता है। ठीक है, और ये चीज के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने जाने कहाँ पे हुआ है, श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज दैट टू जो कि कहाँ पे है, कटक में है। ठीक है, तो ये आर्टिकल द हिंदू में आया था 28 मार्च 2021, पेज 9 पे अगर जाएंगे ये वाला आर्टिकल हुआ है, ओडिशा डॉक्टर्स परफॉर्म फास्ट एलोजेनिक बीएमटी। बीएमटी मींस व्हाट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कहाँ पे हुआ है, एससीबी मेडिकल कॉलेज। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ये एक हड्डी जो बोन होता है ह्यूमन सेल में। ठीक है, मेनली आप जो बोन के अंदर बोन मैरो होता है। ठीक है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा जो कि खाया होगा कभी चिकन मटन, अगर वहां पे बोन देखे होंगे आप, तो उसके अंदर एक रेड कलर सब्सटेंस होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में वो बोन मैरो से ही होता है। ठीक है, तो अगर कुछ आपका ब्लड कैंसर वगैरह है तो दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड विथ न्यू सेल्स, न्यू स्टेम बोन मैरो सेल्स, है ना, सो दैट आपको कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो समझ में आ गया बोन मैरो क्या होता है। तो बोन के अंदर जो एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर पे। ठीक है, और उसी से आपका क्या होता है, ब्लड, डिफरेंट टाइप का ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। सी हार्ट में आपका रिफाइन आपका प्यूरिफाई होता है ब्लड, बट अगर बोलेगा सेल्स जनरेट कहाँ से होता है, ब्लड सेल्स, दैट टू बोन मैरो में होता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। नाउ व्हाट इज स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल यहाँ पे का यूज होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, इसलिए हम थोड़ा स्टेम सेल के बारे में जान लेंगे, व्हाट इज स्टेम सेल। तो ह्यूमन बींग जो है, अगर आप हाई स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे, सेल ऑब्वियसली पढ़े ही होंगे, अगर 11th 12th में नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे सेल हम पढ़े थे। तो एक नॉर्मल एक सेल्स हम पढ़ते हैं वहाँ पे, ह्यूमन सेल प्लांट सेल पढ़े थे, लेकिन जो एक्चुअली सेल्स होता है ह्यूमन सेल में बहुत डिफरेंट तरह का होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल होता है। तो हम एक लाइक नॉर्मल सेल्स में क्या क्या होता है उसमें पढ़ा हुआ था, न्यूक्लियस होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पढ़ा हुआ था। लेकिन डिफरेंट सेल्स थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें अराउंड 100 ट्रिलियन सेल्स है, जिसमें से वो 200 वैरायटी के हैं, है ना, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कितने तरह का सेल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर में पूछेगा तो मोर देन 200 टाइप्स ऑफ। जैसे ब्रेन सेल थोड़ा डिफरेंट होगा, लिवर सेल डिफरेंट होगा, स्किन सेल डिफरेंट होगा, मसल सेल, ब्लड सेल। ब्लड सेल में हम जहाँ पर पढ़ते हैं कि वहाँ पे जो होता है क्या, आरबीसी होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है ना, तो ये सब चीजें रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रहता है। तो कितने टाइप का है, अराउंड 200 टाइप्स। तो हम जब सेल डिवीजन अगर पढ़े होंगे आप स्कूल में, तो उसमें पढ़ा था कि एक सेल जब डिवाइड होता है तो उसमें सिमिलर टाइप ऑफ डॉटर सेल्स आता है ना, एग्जैक्टली द सेम सेल्स। बट स्टेम सेल एक ऐसा तरह का सेल है ना, एक स्पेशल सेल है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह का सेल जनरेट हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा 200 तरह का सेल्स है, तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ये जनरेट हो सकता है। देखो, स्किन सेल से स्किन सेल होगा डिवाइड होके, मसल सेल से मसल सेल होगा, मसल सेल से लिवर सेल्स नहीं बन सकता, कि लिवर सेल से ब्रेन सेल नहीं बन सकता। ठीक है, या वाइस वर्सा। लेकिन जो स्टेम सेल है वो एक ऐसा सेल है जिससे क्या होता है, हर तरह का स्पेशलिस्ट फंक्शन वाला सेल बन सकता है। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स फ्रॉम व्हिच ऑल अदर सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड ना, ऑल अदर सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड, है ना। ऐसा अगर कोई सेल है जिसमें डिफरेंट तरह का स्पेशलाइज्ड सेल जनरेट हो सकता है उसको बोलेंगे स्टेम सेल। ठीक है, तो हम इसके टाइप्स क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन याद रख लो। सो दीज आर द सेल्स फ्रॉम व्हिच ऑल अदर टाइप्स ऑफ सेल्स विद स्पेशल फंक्शन जनरेटेड। तो अपन डिवीजन ऑफ स्टेम सेल्स, जब स्टेम सेल डिवीजन होता है तो आइदर दो तरह का सेल हो सकता है जो डॉटर सेल है। तो आइदर इट बिकम अ न्यू स्टेम सेल, ना, सेल्फ रिन्यू कर दिया आपने आपको, और इट बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स, डिफरेंशिएशन होकर स्पेशलाइज्ड सेल भी बन सकता है। ठीक है, तो स्टेम सेल जो होता है वो दो तरह का सेल आइदर खुद को बना सकता है या डिफरेंट तरह का सेल बना सकता है। लेकिन जो दूसरे तरह का सेल्स होते हैं जो स्टेम सेल नहीं है, वो खाली अपने तरह का मतलब सेल्फ रिन्यू हो सकता है ना। सो अपन डिवीजन, सेल डिवीजन। और स्टेम सेल है कुछ भी तरह का, मतलब स्टेम सेल से आप ब्रेन सेल बना लो, लिवर सेल बना लो, स्किल सेल। तो जब पहले जैसे एम्ब्रियो बनता है, बच्चा जो होता है छोटा सा, तो उसमें क्या है, स्टेम सेल ही होता है उसमें, सो दैट वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बाद में बनता है। ठीक है, सो दैट वाज देयर। तो इसका काम क्या है, हम स्टेम सेल क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली स्टेम सेल का यूज क्या होगा,
अगर ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज, डिसफंक्शनल या इंजर्ड टिश्यूज है, ठीक है, कोई भी टिश्यू जो सेल होता है, सेल का ऊपर वाला मतलब बहुत सारा सिमिलर सेल टाइप ऑफ सेल्स को टिश्यूज बोलते हैं बेसिकली, है ना, तो सेल का ऊपर वाला यूनिट, है ना। तो अगर बोल रहा है कि कुछ टिश्यूज का अगर इंजर होता है तो नेचुरली एक्चुअली रिपेयर होता है, बट अगर नेचुरली नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरापी यूज कर सकते हैं, है ना। तो स्टेम सेल को यूज करके हम वहां पे जो टिश्यू आपका इंजर्ड हो गया उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरापी और रीजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक है। अगर आपका हार्ट या किडनी कुछ तो उसमें कुछ दिक्कत आ गया, कुछ है ना, कुछ पार्ट उसमें खराब हो गया है, हाँ, इधर तो आप आजकल तो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के लिए तो कोई डोनेशन करना पड़ेगा। अभी हार्ट तो कोई डोनेशन नहीं कर सकता अनलेस अनटिल वो मर जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम ये स्टेम सेल थेरेपी जो है दैट इज द न्यू जनरेशन मेडिसिन, जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, क्योंकि वहां पे नेचुरली वहां पे नहीं हो पा रहा है रिपेयर आपका बॉडी के अंदर, तो हम आर्टिफिशियली उसको एक क्या जेनेटिकल इंजीनियर बोल सकते हो उसमें भी, मतलब जेनेटिकल इंजीनियर भी यूज होता है बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग ए सेल, राइट, स्टेम सेल। सो आइदर नेचुरली भी हो सकता है या आर्टिफिशियली हम बना भी सकते हैं इंड्यूस करके, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो बेसिकली स्टेम सेल जो होता है किसी की तरह का सेल बन सकता है, एंड वो हम यूज करते हैं बेसिकली आपका रिपेयर के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, है ना। इसलिए टिश्यू इंजीनियरिंग भी बोलना पड़े होंगे, अगर सुने होंगे, टिश्यू इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल, सो दीज आर एक्चुअली सब रिलेटेड ही है ना। टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए भी स्टेम सेल की जरूरत पड़ता है आपको। ओके, ना स्टेम सेल का तरीका, टाइप्स क्या 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 है हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कौन सा स्टेज में है उसका तीन तरह का स्टेम सेल को डिवाइड किया गया है, एम्ब्रियोनिक, अडल्ट एंड इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। पहले एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पढ़ लेते हैं। सो दीज आर द स्टेम सेल्स दैट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो बनता है, लाइक पढ़ोगे, जब एक मेल गैमेट आता है और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, फिर उसका डिवीजन होता है, ठीक है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर बाद में वो फुल प्लेस बच्चा बन जाता है। तो बेसिकली वो चीज है, तो जो मेल गामेट और फीमेल गामेट का कॉम्बिनेशन होता है तो एक जाइगोट बनता है जिसका डिवीजन होता है। इसको मोरूला, ब्लास्टुला ऐसा फेज पढ़े होंगे, तो इनिशियली इसको बोलते हैं मोरूला, फिर बोलते हैं ब्लास्टुला। तो बेसिकली तभी अगर जो स्टेम सेल होता है, बिकॉज वही सेल्स डिवाइड होकर डिफरेंट तरह का सेल बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का प्रॉब्लम क्या है, हम तो ऐसा उसको एम्ब्रियो तो बच्चा बन जाता है तो उसको तो स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। इसलिए एक्चुअली जो कॉर्ड ब्लड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे जो ऊम से मदर के ऊम और बच्चे जिसमें कनेक्टेड रहता है, एक पाइप होता है ना जो नाभि से कनेक्टेड रहता है बेसिकली, उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये बच्चा है, ये मदर का ऊम के साथ, वो नाभि के साथ, बच्चा का नाभि कनेक्टेड रहता है बेसिकली, बच्चा का नाभि एंड ऊम ऑफ मदर। सो उसको कट करते हैं बाद में, अगर आप थ्री इडियट्स मूवी में देखे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो रहता है, आजकल क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में, सो दैट इन फ्यूचर अगर देयर इज सम डिजीज तो आपको क्या कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अडल्ट स्टेम सेल क्या होता है, तो अगर वो चीज पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, आजकल चालू हुआ है, वो भी अगर आप रख रहे हो हर साल आपको कुछ देना पड़ेगा उसके लिए, रेंट कोल्ड स्टोरेज के लिए 5-10 हजार वट एवर, है ना। तो वो चीज है, लेकिन अडल्ट स्टेम सेल क्या होता है, दीज आर द सेल्स दैट कैन मल्टीप्लाई व्हेन देयर इज नीड टू रिपेयर एडल्ट ऑर्गन्स। ये एक मल्टीपोटेंट टाइप का सेल होता है, तो जनरली ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स में होता है। अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है, मतलब वो कोई ऑर्गन, सपोज आपका किडनी, तो वहां पे देयर इज सम इश्यूज, मतलब कुछ सेल का प्रॉब्लम हो गया, तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल वहां पे होगा, तो उससे क्या होता है, उसका रिपेयर होता है नेचुरली। बट इन केस दैट वाज नॉट हैपेनिंग, तो हमें क्या करता है, आर्टिफिशियली हमें वहां पे करना पड़ता है स्टेम सेल डाल के, है ना। तो बोल रहे हैं अडल्ट स्टेम सेल जो होता है वो दैट इज मतलब कुछ ही तरह का मल्टी, मतलब कुछ ही तरह का, 2-3 तरह का ऐसा सेल्स बन सकता है, ठीक है। दे कैन गिव राइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ मैच्योर सेल टाइप्स यूजुअली कॉरेस्पॉन्ड टू द टिश्यूज इन व्हिच दे reside, है ना। सपोज बोलेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कनेक्टिव टिश्यू में आपका बहुत बोन सेल आते हैं, ब्लड सेल आते हैं, तो उस तरह का, ठीक है। तो एक टिश्यू टाइप का डिफरेंट सेल्स वो बना लेता है एडल्ट स्टेम सेल। तो एग्जांपल जैसे ब्लड फॉर्मिंग हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं, जो बोन मैरो वाला जिसके हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस ही कर रहे हैं जिसका, तो दैट इज अ टाइप ऑफ एडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। तो बोन मैरो से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बन सकता है, एरिथ्रोसाइट, देन ल्यूकोसाइट, ऐसा हो ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब बनता है वहीं से ही बनता है, ठीक है। व्हाट इज इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। अगर ये सब चीजें भी हमें नहीं मिला,
ठीक है, तो ब्लड कैंसर हुआ तभी ना यूज कर लोगे आप, ठीक है चलो बोन मैरो का सेल निकाल के कुछ किया अगर है तो, अगर नहीं है वो सब चीजें भी, तो एक क्या होता है नया टेक्नोलॉजी आया, इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ना, जो एथिकल चीज था कि अगर एम्ब्रियो से आप निकाल रहे हो, कॉर्ड ब्लड कर रहे हो, तो वो सब चीजें तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, जो पहली बार ह्यूमन का बना था 2007 में उन्होंने बनाया था, मतलब आपका बॉडी का कोई भी सेल उठाया उन्होंने, उसको कुछ इंड्यूस किया, मतलब उसमें कुछ केमिकल डाल के कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट, एक लैबोरेटरी एनवायरनमेंट में उसको इंड्यूस करके वहां पे उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल सेल को बॉडी के उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सी एक्चुअली खुद का बॉडी का स्टेम सेल रहने से क्या होता है, वो आपका रिजेक्शन नहीं होता, दूसरे का लाएगा तो रिजेक्शन होने का चांसेस है ना, तो वो तो चीज है। तो ये चीज हो गया इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। अगर हम फिर पूछेंगे टाइप के हिसाब से, तो स्टेम सेल के टाइप्स बेस्ड ऑन मतलब किस तरह का सेल्स वो बना रह पा रहा है, तो एक है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, तीन तरह का उसको डिवाइड है, टोटिपोटेंट, प्लुरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब दिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, है ना, तो आपका जो पहले इनिशियल जो एम्ब्रियो वाला होता है चीज, जब मदर के womb में होता है, तो वो जनरल टोटिपोटेंट स्टेम रहता है, स्टेम सेल रहता है, जिससे क्या सारा तरह का सेल्स बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्या बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म इनटू ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स, तो ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स अगर बोलेगा तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल, जो कि नेचुरली आपका womb में ही होता है। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल क्या है, दिस कैन ट्रांसफर into any type of cell in the human body except those kinds that are required to support and develop a fetus in the womb। तो जो आपका जैसे फिटस जो होता है, जो बच्चा जब womb में रहता है बेसिकली, जैसे ये आ गया आपका मदर्स womb, तो उसका एक कवरिंग होता है, उसके अंदर ही आपका फिटस है। तो बोल रहे तो ये जो उसको पकड़ के रखा हुआ है जो, है ना, वो वाला चीज नहीं बन पाएगा, मतलब एक ही तरह का सेल बेसिकली, एक या दो तरह का जो आपका उनको रखा हुआ है फिटस को उनके अंदर, मतलब क्या बोल रहा है, उसको छोड़ के बाकी सारा बन सकता है, एनी टाइप ऑफ सेल एक्सेप्ट कौन सा, दोज काइंड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड डेवलप फिटस। तो एक फिटस को सपोर्ट और डेवलप करने के लिए जो सेल जरूरत है उसको छोड़ के सारा बन सकता है। तो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल भी तो होगा, भी तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा, तो दैट इज आल्सो स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ये दोनों ही आपका प्लुरिपोटेंट की कैटेगरी में आता है ना। एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, आपका जो एडल्ट स्टेम सेल था उसको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के कैटेगरी में है। तो दिस कैन गिव राइज टू ओनली फ्यू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल, जो कि बोन मैरो वाला चीज था, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में जब जो हम पढ़ेंगे अभी इस सेल्स को यूज किया। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो एक फिगर मैं उठाया हूँ इंटरनेट से, कैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। बेसिकली ये आपका बोन देख रहे हैं, ये एक फीमर बोन है, फीमर जो बोलते हैं जो जांघ वाला बोन होता है ना, सबसे सबसे लंबा बोन ह्यूमन बॉडी में जो फीमर बोलते हैं, ठीक है। फीमर, उसके नीचे कौन सा आता है आपका टीबिया फिबुला, राइट, जैसे हाथ में रहता है आपका बड़ा वाला जो लंबा वाला, उसको क्या बोलते हैं उसको, हीमर आई थिंक, हीमर एंड रेडियस अल्ना। ओके, सो दिस इज द फेमर बोन, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। तो उसके जो बोन मैरो है उसकी जो कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल बना रहा है, ठीक है। अगर आपका देयर इज सम ब्लड कैंसर काइंड ऑफ थिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो बोन मैरो को ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको निकाल के एक हेल्दी बोन मैरो डालो, ठीक है, स्टेम सेल डालो। तो हेल्दी स्टेम सेल यहाँ से जो आप अगर खुद के अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, बचपन से आप रखा हुआ था, आपका जो अम्बिलिकल कोड या फिर इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ये सब बना के अगर हेल्दी स्टेम सेल आपको मिल गया, इधर वो डाल दो, है ना, तो उसको रिप्लेस कर दोगे तो वो बोलेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो खुद का डालोगे तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक, अगर कोई दूसरा का लाके डाल रहे हो तो उसको बोलेंगे आलोजेनिक, ठीक है। सो विल सी दैट। तो व्हाट इज आलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बेसिकली ऑटोजेनिक या ऑटोलॉगस बीएमटी बोल रहा है। अगर स्टेम सेल खुद का पेशेंट का यूज किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोलॉगस और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और ऑटोलॉगस और ऑटोजेनिक। देन अगर आलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से बोलेंगे डोनर डोनेट स्टेम सेल्स, मतलब खुद का स्टेम सेल बिकॉज है नहीं, या यू नो यू कांट यूज दैट बिकॉज दैट वाज डिजीज्ड, तो हम क्या करेंगे, डोनर का यूज करेंगे। तो बेसिकली उनका रिलेटिव्स का ही यूज किया जाता है, सो दैट रिजेक्शन रेट कम रहे, है ना। तो डोनर जो रहता है हेल्दी डोनर का ही सेल्स लाते हैं। So that was what is done currently in Odisha in a fast in government hospital, ठीक है। तो एक अभिराम जेना करके एक बंदा था जो कि 21 साल उम्र का है, फादरलेस यूथ फ्रॉम ढेंकानाल, had no resources to go for the costly treatment, who was suffering from relapsed B acute lymphoblastic leukemia, है ना। तो it is a type of actually blood cancer, है ना। ल्यूकोसाइट अगर ज्यादा हो जाता है या कम होता है, ल्यूकेमिया बोलते हैं। सर्च दैट एक्चुअली ल्यूकेमिया आई थिंक जब नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ल्यूकेमिया बोलते हैं,
ओके, आई विल टेल यू दैट। तो दैट इज लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, रिलैप्स्ड बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, वन टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। तो उसके सिस्टर ने उनको क्या डोनेशन दिया, तो क्या उनको डिजीज हुआ था, इट इज समथिंग ल्यूकेमिया, है ना। बी एक्चुअली बी जो एक्चुअली ल्यूकोसाइट जो रहता है दो तरह का होता है, बी बी टाइप सेल एंड टी टाइप सेल, ठीक है, जो एग्रानुलर वाला होता है, ठीक है। तो अगर उसका जो बी सेल्स होता है ये एक्चुअली दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली आपका फॉर एंटीबॉडी एक्टिविटीज, बेसिकली वो फाइट करते हैं अगर बाहर से कोई डिजीज अटैक करता है, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया, तो दिस सेल्स हेल्प इन डिफेंडिंग आवर सिस्टम, ठीक है। तो वो चीज है। तो एक हुआ कहाँ पे हुआ है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कटक में। तो बेसिकली ये वाला अगर ट्रीटमेंट के लिए कम से कम आज के डेट में 30 लाख रुपया खर्चा होता और 1 साल तक का वेटिंग पीरियड लगता अगर ओडिशा के बाहर करते, लेकिन इन ए फर्स्ट इन ओडिशा एंड एससीबी मेडिकल कॉलेज इट वाज डन फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ द ओडिशा गवर्नमेंट एंड इट्स डिफरेंट स्कीम्स, है ना। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना अगर आप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, तो यू कैन सी दैट आल्सो इन द बजट सेशन वाला वीडियो में सारा जो इंपोर्टेंट स्कीम्स है ऑलरेडी आई डिस्कस्ड। So it is the first, जो SC Medical it was the first state government hospital in India to have state of the art facilities including stem cell enumeration, stem cell apheresis and stem cell storage। तो बेसिकली ये वाला जो ट्रीटमेंट हुआ है, ये जो SC मेडिकल कॉलेज है ना, इसमें ये ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी होने वाला पहला स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इंडिया में। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब एम्स वगैरह में तो है या फिर आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन 2014 में SC मेडिकल में ये फैसिलिटी पहली बार हुआ था। और अभी पहले तो ऑटोलॉगस वाला ट्रांसप्लांटेशन पहले हुआ है, लेकिन आलोजेनिक अभी पहली बार हुआ 2021 में मार्च महीना में, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस मच थिंग ओनली, ओके। यस, सो देयर इज अ फिगर हियर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी, है ना। अगर हम ब्लड निकालते हैं हमारे बॉडी से, कोई भी ह्यूमन सेल से, तो वहां पे एक्चुअली मेनली होता है प्लाज्मा एंड कर्पसल्स, मतलब सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स 45% होता है। तो वो सेल्स में से भी जो जिसको कर्पसल्स भी बोलते हैं वो 3 तरह का होता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स अगर आप डेंगू वगैरह हुआ होगा, प्लेटलेट काउंट हमेशा मेजर किया जाता है, व्हिच फाइट विथ एक्चुअली द अटैकिंग एजेंट्स, ओके। तो आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एंड डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। सो रिमेंबर दिस नेम्स, ठीक है। तो अगर पूछेगा हमारा ब्लड में आरबीसी का अमाउंट कितना होता है, तो एक्चुअली तीनों को मिला देंगे तो 45% तो होता ही है, लेकिन आपका जो आरबीसी है उसमें से सबसे ज्यादा होता है। ओके, सॉरी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो भी मेनली 5 तरह का होता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो पहले जो नीचे 3 जो है ग्रैनुलर टाइप का दिख रहा है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा है, उनको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। और जो ये 2 लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है इनको बोलते हैं अग्रानुलोसाइट, ठीक है। तो ये जो लिम्फोसाइट है ये 2 तरह का हो सकता है, दैट इज टी सेल एंड बी सेल, ठीक है। तो ये जो टी सेल बी सेल होता है बेसिकली दे एक्ट एज द एंटीबॉडीज, ठीक है। तो रिमेंबर दिस नेम्स। न्यूट्रोफिल जो न्यूट्रल होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, जो मतलब यूसिनोफिल मतलब जो थोड़ा एसिडिक होता है, यूसिनोफिल और एसिडोफिल बोलते हैं। बेसोफिल मतलब जो बेसिक होता है उसको, जिसका जो पीएच, तो उसको बेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड में जो कर्पल्स होता है 3 तरह का होता है, पहले समझ लिया आपने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। तो हमने पढ़ा था वो जो डिजीज होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते थे, है ना। तो दैट वाज देयर। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को 5 तरह का है, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल। और लिम्फोसाइट जो है वो 2 तरह का होता है, टी सेल एंड बी सेल। तो जो बंदा को डिजीज हुआ था दैट वाज बी सेल रिलेटेड ल्यूकेमिया, ओके। सो दैट वाज देयर। Moving to the next slide. So that is it. Just let me check what is that leukemia. उसका नंबर ज्यादा रहता है कि कम होता है? ओके, हाई नंबर, यस यस, दैट इज करेक्ट। हाई नंबर ऑफ abnormal ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकेमिया बेसिकली। तो वो वाला था बी सेल ल्यूकेमिया, ठीक है। तो जब ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट से ल्यूकेमिया आ गया, याद रहेगा। तो जब इसमें क्या होता है, ब्लड कैंसर, कैंसर में पता है मतलब जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाता है। तो जब ब्लड कैंसर हुआ है उसको हुआ था, तो बेसिकली जो बी सेल है वो ज्यादा ग्रोथ हो गया था उसका, ठीक है। सो दैट वाज देयर।
Okay, so thank you so much. Please let me know your feedback in the comment section. Okay, Hare Krishna, Jai Jagannath.